Hey friends, welcome back to my YouTube channel. If you are visiting my channel for the very first time, then don't forget to subscribe the channel to have all the updates. So in this video, we will talk about the feminine energies, right? As balancing the inner masculine and feminine energies is a real mantra to reunite with the divine counterpart, reunite with your twin flame, to live a happy, healthy life and to achieve the stage of enlightenment. जब तक हमारे अंदर के शिव शक्ति बैलेंस नहीं होंगे, हम अवेकनिंग की इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते. तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी के बारे में. अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है इंडिकेट करता है मस्कुलिन एनर्जी को एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन इंडिकेट करता है फेमिनिन एनर्जी को. फेमिनिन एनर्जी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पहचानते हम कि फेमिनिन एनर्जी है क्या? हमारे अंदर का जो इमोशनल पार्ट है, हमारे अंदर कितने इमोशंस हैं, कितने नर्चरिंग हैं, कितना हम लोग अपनी इंट्यूशन को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली मदर फिगर जैसा जो एक मदर फिगर जो है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फेमिनिन एनर्जी के. हम इंटरनली इमोशनल हैं, राइट. अब जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना हर बात का, हर बात को ईगो पर लेके चलना, हर काम स्ट्रक्चर ढंग से करना, 3D 5D को मैनेज करके जाना, स्पेसिफिकली 3D को बहुत इंपॉर्टेंस देना. उसी तरह से जो फेमिनिन एनर्जीज होती है 5D को बहुत इंपॉर्टेंस देती है. मीन्स वो स्पिरिचुअलिटी को, गॉड से कनेक्शन को बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस करती हैं. तो ये तो हो गए सिम्टम्स कि क्या है फेमिनिन एनर्जी, राइट. लेकिन अगर फेमिनिन एनर्जी किसी भी एक्सपीरियंस के कारण, किसी भी इंसिडेंट और किसी भी ऐसे चाइल्डहुड मेमोरी के कारण वुंडेड हो जाए, मीन्स इम्बैलेंस हो जाए, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होने लगती है. तो उसके भी कुछ सिम्टम्स हैं. जैसे फर्स्ट वी कैन टॉक लाइक शेम ऑन हैविंग एनीथिंग. शेम होना, अगर कोई गलती की है तो उस पे एक्सेप्टेंस नहीं होना, अपनी किसी भी चीज को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं होना, कुछ जिसे हम कह सकते हैं डाउन महसूस करना, खुद को कम समझना, दूसरों से खुद को कम समझना, शेम होना, किसी बात को, किसी एक्सपीरियंस को लेकर लाइफ में शेम महसूस करना. देन इनसिक्योर होना. इनसिक्योर होना मीन्स हमेशा ये महसूस करना कि कोई ना कोई मस्कुलिन एनर्जी ही आके हमें संभाल सकती है. मीन्स अगर किसी फीमेल में फेमिनिन एनर्जी वुंडेड हो, किसी फीमेल में फेमिनिन एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो, तो उसको हमेशा ये लगेगा कि अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे एक पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत है. मतलब मेरी जो लाइफ है एक पार्टनर के बिना नहीं चल सकती. दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू लिव लाइफ विदाउट द सपोर्ट ऑफ मस्कुलिन एनर्जी. इनसिक्योर होना, मेरा कल को क्या बनेगा, मैंने कहा, मतलब कैसे मैं अपनी लाइफ को लीड करूं, तो ये इनसिक्योरिटी होना. देन पीपल प्लीजिंग, हमेशा गलती किसी की भी हो सबसे पहले आगे बढ़ के सॉरी बोलना, ताकि माहौल और मौसम खराब ना हो. सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए जो है प्लीज करना, लोगों से झुकना, लोगों के आगे प्लीज करना, उनको खुश करना ताकि वो आपको छोड़कर ना जाए. जस्ट एंड इट डज नॉट मेक सेंस. देन द फियर ऑफ लूज, कुछ खो ना दें आप, इस बात को लेकर हमेशा मन में डर रहना. क्यों? क्योंकि वो खुद पे विश्वास नहीं है, अपनी एनर्जीज पे विश्वास नहीं है कि कुछ भी हो जाए, आई कैन लिव अ लाइफ ऑफ अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ, आई कैन लिव लाइफ वेरी स्ट्रांगली. मैं अपनी लाइफ को बिना किसी सपोर्ट के आई कैन लिव स्ट्रांगली, ऐसा फील ना करना. इसके वाइस वर्सा फील करना कि अगर ऐसा हो गया तो आई वॉन्ट एबल टू कॉप अप विद द सिचुएशन. अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकती.
अगर ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली जो है मेरा फ्यूचर जो है वो रिस्क में है। इट मीन्स हमें खुद पर विश्वास नहीं है या हमने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है, तो हमेशा कुछ ना कुछ खोने का जो है डर रहना, हस्बैंड का, वाइफ का, किसी का भी, हमेशा एक सपोर्ट की छांव में रहने की कोशिश करना। देन अनदर वुंडेड फेमिनिन का एक सिम्टम है फियर ऑफ सेइंग नो, किसी बात के लिए ना नहीं कर पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना कि रियलिटी में आपको क्या लग रहा है। आप किसी भी बात को जब ना कहना चाहते हो लेकिन फिर भी उसको डर के मारे हाँ कहो, तो वो आपका साइन है वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का। इट मीन्स आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद योर फियर्स एंड यू आर सेइंग येस टू ऑल दोज थिंग्स जिनको आप ना करना चाहते हो, ना चाहते हुए भी चीजों को आप वेलकम कर लेते हो। देन फियर ऑफ सेइंग नो इज द बिग सिम्टम। और हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करना, अपना अगर कॉन्शियसनेस अगर नहीं अलर्ट है तो दूसरों को ब्लेम करना, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का। इंट्यूशन वर्क नहीं करना या फिर इंट्यूशन को समझ नहीं पाना, गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 1000 रीडिंग्स ले लेंगे, टैरो रीडिंग्स ले लेंगे, हीलिंग सेशन ले लेंगे, अंत दर्जे ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको सिर्फ सरेंडर करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपका सोल पर्पस आपको खुद आके मिलेगा। इट मीन्स आपको गाइडेंस मिलती है, आप इनर वर्क करते हैं, लेकिन आप उस गाइडेंस से कनेक्ट नहीं कर पाते। देन अनदर साइन इज एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब कोई कहेगा यू आर ब्यूटीफुल देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर किसी ने ये कह दिया कि यू आर नॉट लुकिंग फाइन या यू आर नॉट गोइंग फाइन, आप ठीक नहीं कर रहे हो या आपका व्यवहार नहीं सही, लेकिन अगर आपको पता भी है कि आप सही कर रहे हो फिर भी उस कॉन्फिडेंस लेवल का हिल जाना, इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। कोई अगर रिकॉग्नाइज आपकी एग्जिस्टेंस को करेगा देन यू विल फील गुड, अदरवाइज यू विल फील लाइक वेरी इग्नोर्ड। एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, you do not need any validation, you just need a strong connection with your God, with your angels. You do not need any validation from the outer world. This is also a sign of a wounded feminine energy. Then बार बार गलत रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना। समटाइम्स हम कहते हैं कि मुझे तो सारे ही ऐसे लोग मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आपकी एनर्जी के हैं। एक इंसान को एक ही तरह के लोग बार बार अगर मिल रहे हैं तो इसके दो कारण हैं। एक तो आपकी खुद की एनर्जी वो है, इट मीन्स आप नेगेटिव एनर्जीज के साथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हो, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो और उस नेगेटिव एनर्जी को आप अपने लाइफ के दरवाजे को क्रॉस करने देते हो क्योंकि आपकी एनर्जी वहां मैच कर रही है। अगर वही एनर्जी स्ट्रांग होगी तो या वो आपकी तरफ एनर्जी अट्रैक्ट नहीं होगी या आपको उस एनर्जी के साथ जो है एक अलग तरह से इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी, आपको कम महसूस होता रहेगा, शेम महसूस होता रहेगा और आपको वहां ठीक लगेगा जहां पे आप जो सुनना चाहते हो सामने वाला वो बोले या आप जो चाहते हो आप सामने वाला आपको वैसे प्लीज करे। तो ये भी एक साइन है वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का कि आप एक वुंडेड मस्कुलिन को, मैक्सिमम आप वुंडेड मस्कुलिन वाले पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको ही अट्रैक्ट करेंगे। और जब आपके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अगेन यू मेड अ मिस्टेक। तो कारण क्या है कि यू आर अट्रैक्टिंग पर्सन्स विद द लो और नेगेटिव एनर्जीज बिकॉज ऑफ योर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी। आपको ये समझना है, हम जैसे होते हैं लोग वैसे ही हमसे टकराते जाते हैं या फिर हमें कुछ गहरा सीखना है उन लोगों से, राइट। अनदर सिम्टम इज को इंडिपेंडेंसी का इशू होना। को इंडिपेंडेंसी मीन्स कभी भी कुछ अकेले नहीं कर सकना। वॉक पे भी जाना है तो 4 लोग साथ में चाहिए, अकेले बैठना है तो भी उस मतलब ज्यादा कुछ नहीं तो खुद के साथ अपनी कंपनी को जो है एंजॉय नहीं करना। हर एक डिसीजन में 4 लोगों की हाँ चाहिए एंड इट इज वेरी डिफरेंट
कि हम दूसरों की ओपिनियन लेकर चलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ। बहुत जगह पे हमें अपने माता पिता, अपने पार्टनर, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने गुरु, किसी ना किसी एक्सपर्ट की हमें वहाँ पे ओपिनियन चाहिए होती है। लेकिन वैलिडेशन लेना अलग बात है। अगर आप हर बात पे को इंडिपेंडेंट हो, हर बात पे आप चाह रहे हो कि कोई आपको यस बोले, देन यू विल टेक अ स्टेप। इट मीन्स यू आर डीलिंग विद द इशू ऑफ को इंडिपेंडेंसी दैट यू नीड टू हील। अनदर इशू इज ओवर इमोशनल होना। कोई कुछ भी कहे उसको खुद पे लेना, कोई किसी तीसरे को बोले तो लगे कि नहीं, घुमा के ये बात हम पे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप उस एनर्जी से डील कर रहे हो, राइट? फर्स्ट सिम्टम ओवर इमोशनल होना मीन्स अंदर से इंट्यूशन कह रही है कि गलत है, अंदर से इंट्यूशन कह रही है कि इस तरफ नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपको चला रहे हैं, आप अपने इमोशंस को खूबसूरती से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर इमोशनल होना हर चीज के लिए। ओवर गिविंग होना भी एक वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है। वहां प्यार, वहां केयर नौछावर करनी जहां आपकी इमोशंस का मजाक बन रहा है, अनवांटेड फील करवाया जा रहा है, वहां ज्यादा इमोशनल होना ऑल्सो अ साइन ऑफ वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज। और वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज होती क्यों है? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेशनशिप बार बार गलत अट्रैक्ट। सो लेट्स बी काइंड, बी जेन्युइन and do good for others as much possible as you can do. I'll be back very soon with another video. You take care of yourself. Shiva's blessings.